अब बात करेंगे लोजपा की। तो लोजपा के चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनावी तैयारी में लग गए हैं और पहले फेज में ही जमुई में चुनाव होना है, जहां उन्होंने अपने बहनोई को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो एक दिन बाद नामांकन भी दाखिल कर देंगे। और इसके साथ ही अब पशुपति पारस को लेकर फिलहाल चर्चाएं भी थम चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक हैं। विवेक, एक तरफ चिराग 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, अपने बहनोई की नाम की घोषणा उन्होंने कर दी है। पशुपति पारस गुट क्या कर रहा है, क्या कोई अपडेट है उस तरफ से? जी बिल्कुल, चिराग पासवान जो अपने तमाम कैंडिडेट को धीरे धीरे नाम घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में जमुई में जो फर्स्ट फेज में चुनाव है, जमुई को लेकर उन्होंने नाम की घोषणा कर दिया। अरुण भारती जो उनके रिश्ते में बहनोई लगते हैं, और साथ ही साथ अगर अरुण भारती का राजनीतिक के कैरियर के साथ साथ उनके पढ़ाई की अगर बात कर लिया तो वो पेशे से इंजीनियर हैं। साथ ही साथ वो उनके जो परिवार हैं कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, और ऐसे में वो कल जो है नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बता दें कि रामविलास पासवान के जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के 2 शादी हुई थी, जिसमें एक रीना पासवान थी, एक जो उनके गांव के हैं उनके हैं। ऐसे में साफ तौर पे रीना पासवान से 2 लड़के थे, एक चिराग पासवान, एक निशा पासवान। निशा पासवान के पति अरुण भारती हैं। अरुण भारती उन्होंने चुनावी मैदान में 2019 में भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन 2019 में उस समय जो उनको कमोबेश उस जगह सीट नहीं मिली। चिराग पासवान उस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने फाइनल हो गया कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कल जो है नामांकन करेंगे, क्योंकि पहले फेज का नामांकन का कल आखिरी डेट है। और ऐसे में कल वो नामांकन करेंगे जो कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में जमुई में, वहाँ पे बड़ी जनसभा करेंगे। उसके साथ साथ इसके बाद जाकर नामांकन करेंगे, क्योंकि अगर वो उनके साथ अगर उनके चाचा की अगर बात कर लिया तो पशुपति पारस को, तो पशुपति पारस को लेकर अभी जो कही जाए तो सारे मामला शांत पड़े हुए, लेकिन जो उनके भतीजे प्रिंस राज हैं वो इधर से उधर अपना घर तलाशने में लगे हुए हैं। कल उन्होंने बिहार प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की और सोशल मीडिया पर तस्वीर को साझा किया। इसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रिंस राज के लिए जो चिराग पासवान का जो इधर इन दिनों जो सॉफ्ट बातें दिखती नजर आ रही है कि सॉफ्ट हैं प्रिंस राज पे। ऐसे में वो कहते नजर आ रहे हैं कि जितने भी बागी सांसद हैं उनको हम तो अपने साथ लाएंगे नहीं, लेकिन जो अगर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से वो लोग जितने भी पशुपति पारस गुट के जितने भी सांसद हैं वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं कि हमें चिराग पासवान के साथ है, और जो सीट है उस सीट पे हमें चुनाव लड़नी चाहिए और लड़ेंगे हम चुनाव। ऐसे में चिराग पासवान को मनाने के लिए लगातार कवायद तेज है। और कल अरुण भारती वहाँ जो है वो नामांकन करेंगे। और साथ ही साथ वो जमुई सीट की अगर बात कर ली जाए तो जमुई सीट एक सुरक्षित सीट है। वहाँ से एक तरफ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार अर्चना रविदास हैं, तो एक तरफ अरुण भारती हैं। अब ऐसे में इस बार जो कड़ी मुकाबला होने वाली है, एक तरफ महिला प्रत्याशी है तो एक तरफ जो चिराग पासवान के बहनोई हैं रिश्ते में। और ऐसे में क्या वो सीट जो है जमुई सीट जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव होना उस सीट पे कितनी हॉट बनी रहेगी और क्या उसका नतीजा आएगा, ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पशुपति पारस को लेकर जो कही जाए तो अभी यही अपडेट है। पशुपति पारस पूरी तरीके से साइलेंट मोड में है, और लेकिन उनके जो सांसद हैं वो लोग अपने घर तलाशने में जुटे हुए हैं कि कहीं से उनका जगह मिल जाए। जी उदय, बिल्कुल, यानी अभी कुछ स्पष्ट नहीं, और कहा जा सकता है कि पशुपति पारस अब एक तरह से निराश हो चुके हैं और चिराग पासवान और किसको किसको टिकट देते हैं ये अभी सवालों के घेरे में है। क्या चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे या किन्हें मौका देंगे, इस बारे में लगता है अभी तक कोई चर्चा या सुगबुगाहट सामने नहीं आई है। विवेक? अजय बिल्कुल, अभी चिराग पासवान एक सीट पर जो चर्चा लग रहा था कि इस बार जो वहाँ जमुई से किसी और को मौका देंगे, लेकिन जमुई से अपने रिश्तेदारों को भी मौका दिया। लेकिन जो समस्तीपुर सीट है उसके साथ साथ खगड़िया जो सीट है वो इस सीट पर सबकी नज़र बनी हुई कि वहाँ से किसको देंगे, इस बार किसको उम्मीदवार बनाएंगे। साथ ही साथ वैशाली से तो तय है, लगभग तय है कि बीना देवी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समस्तीपुर और खगड़िया सीट जो है उस पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जो वहाँ के खगड़िया का जो भी वर्तमान सांसद है वो भी चिराग पासवान के लगातार संपर्क में है, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो इस पर चिराग पासवान का विचार करना है कि चिराग पासवान क्या बागी सांसदों को अपने साथ लाएंगे या
दूसरे कैंडिडेट को लाएंगे। अगर समस्तीपुर 2 सीट बच गए, समस्तीपुर और खगड़िया, तो समस्तीपुर पे लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि प्रिंस राज, और लगातार शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी बीते दिनों जो चर्चा ये थी कि प्रिंस राज का बहन वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उसको लेकर कल जो चिराग पासवान स्पष्ट कर दिया कि हम उनके बहन को टिकट देने वाले नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक में जो कही जाए तो सभी संभावनाएं की खेल होती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में दो सीट बचा हुआ है, 2 सीट में कौन उम्मीदवार होते हैं, यह सबकी नज़र बनी रहेगी। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आता है और चिराग पासवान टिकट किस किस को देते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।